नमस्कार। आज हम जगत गुरु आदि शंकराचार्य की रचना अर्धनारीश्वरम स्तोत्र से ये जानेंगे कि आखिर भगवान शिव और माँ पार्वती का स्वरूप कैसा है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की बायोग्राफी के लगभग 14 वर्जन अवेलेबल है, यानी कि 14 अलग अलग तरीके की उनकी जीवनी लिखी गई है। लेकिन जिसने भी जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बारे में लिखा है, ये ज़रूर लिखा है कि उन्हें माँ पार्वती और भगवान शिव का साक्षात्कार था, और इस बात का प्रमाण उनकी रचनाओं में साफ मिलता है। सौंदर्य लहरी में आदि शंकराचार्य ने लगातार 100 ऐसे श्लोक लिखे हैं जिन्होंने माँ पार्वती की सुंदरता को इतने सूक्ष्म रूप से, इतने इतने डिटेल्ड रूप से बताया है कि मन चकित रह जाता है। लेकिन आज हम माँ पार्वती और शिव जी के बारे में साथ में जानेंगे अर्धनारीश्वरम स्तोत्र से, क्योंकि शिवरात्रि पास आ रही है। ये इतना सुंदर स्तोत्र है कि अब इसे दिन में एक बार नहीं सुनती तो रहा नहीं जाता। तो प्रारंभ करते हैं पहले श्लोक से, जिसमें आदि शंकराचार्य ने माँ पार्वती और भगवान शिव की आभा के बारे में बताया है, उनके शरीर से आने वाली चमक के बारे में बताया है, और उनके केश किस प्रकार के हैं इस बारे में बताया है। पहला श्लोक है, चांपेय गौरार्थ शरीरकाय कर्पूर गौरार्थ शरीरकाय धम्मिल्लकाय तु जटाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। चांपेय गौरार्थ शरीरकाय, इसका मतलब है वो पार्वती माँ जिनके शरीर की आभा चंपा के फूल के समान सुनहरी है। इसीलिए अक्सर इस लाइन का मतलब सोने की तरह का आभा को भी कहा जाता है। कर्पूर गौरार्थ शरीरकाय, वो भगवान शिव जिनके शरीर की आभा जलते हुए कपूर के समान तेज है और सफ़ेद है। धम्मिल्लकाय च जटाधराय, यानी वो पार्वती माँ जिनके बाल सदा गुथे हुए और सुंदर फूलों से सुसज्जित सुलझे हुए रहते हैं। जटाधराय, यानी कि वो महादेव जिनके केश हमेशा जटा में रहते हैं। नमः शिवाय च नमः शिवाय, मैं शिवाय को नमः करता हूँ और मैं शिवाय को नमः करता हूँ। अगले श्लोक में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने माँ पार्वती और भगवान शिव ने अपने स्वरूप को किस तरह से सजाया है और उनका स्वरूप दिखने में कैसा है इस बारे में वर्णन किया है। कस्तूरिका कुमकुम चर्चिताय चितारज पूजिता चर्चिताय कृतस्मराय विकृतस्मराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्थात वो माँ पार्वती जो कस्तूरी की सुगंध और कुमकुम से लिपटी हुई हैं, और वो महादेव जो चिता की भस्म से लिपटे हुए हैं। कस्तूरी का कुमकुम चर्चिताय, चिता रज पूजितर चर्चिताय। वो माँ पार्वती जिन्हें देखकर मनुष्य का मन प्रेम और आनंद से भर जाता है, और वो महादेव शिव जिन्हें देखकर अक्सर मनुष्य के मन में डर बैठ जाता है। उनका वो स्वरूप जो कृतस्मराय विकृतस्मराय है, देखने में सुंदर, मन को भाने वाला और मन को डराने वाला है। नमः शिवाय च नमः शिवाय, मैं उन पार्वती माँ को और मैं उन महादेव को नमन करता हूँ। अगले श्लोक में आदि शंकराचार्य माँ पार्वती और भगवान शिव के आभूषणों के बारे में बात करते हैं। झनत वनत कनकनई नूपुराय पदात बजा रजत फनई नूपुराय हेमांगदाय भुजदांगदाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्थात वो माँ पार्वती जिनके हाथों के सुनहरे कंगन और पैरों की सुनहरी पायल दिव्य संगीत की झनकार करती है, और वो महादेव शिव जिन्होंने अपने पैरों में नागदेव को बांधा हुआ है। उन सुनहरे पायल वाली माँ और उन नागों के श्रृंगार करने वाले महादेव को मैं नमन करता हूँ। नमः शिवाय च नमः शिवाय। विशाल नीलोत्फल लोचनाय विकास पंखे रुहलोचनाय समीक्षणाय विषमीक्षणाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। इसका अर्थ है वो माँ पार्वती जिनके नेत्र नीलोत्फल के समान हैं
नीलोत्पल, जिसे वाटर लिली कहते हैं इंग्लिश में, एक वियर्ड फैक्ट, श्रीलंका का नेशनल फ्लावर है वाटर लिली, नीलोत्पल। उसी से आदि शंकराचार्य माँ पार्वती के नेत्रों की तुलना करते हैं। नीलोत्पल की पंखुड़ी की बड़ी सी पंखुड़ी के समान माँ पार्वती के नेत्र हैं। और अगली पंक्ति में वो महादेव शिव के नेत्रों को पूरे खुले हुए, पूरे खिले हुए कमल, रेड लोटस के पंखुड़ी से तुलना करते हैं। समीक्षणाय च विषमीक्षणाय, समीक्षणाय यानी माँ पार्वती के 2 नेत्र और महादेव के 3 नेत्र हैं। उनको मैं नमन करता हूँ, उन पार्वती को और उन महादेव शिव को मैं नमन करता हूँ। अगले श्लोक में जगत गुरु माँ पार्वती और भगवान शिव के वस्त्रों, उनकी माला और उनकी सजावट के बारे में बात करते हैं। लेकिन इस श्लोक में एक ऐसा शब्द है जिसकी वजह से हम पकड़ के उसको सीधे वेदांत में पहुंच जाएंगे। बड़ा ही दिव्य अर्थ वाला ये शब्द है। पहले हम श्लोक सुनते हैं। मंदार माला कलितालकायै, कपाल मालां किथ कंठराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्थात वो माँ पार्वती जिन्होंने अपने बालों में मंदार की माला सजाई है। मंदार यानी हिबिस्कस, हिबिस्कस के फूलों से उन्होंने अपने बालों में सजावट की है। और वो महादेव जिनके गलों में खोपड़ी की माला है, कंकाल की माला जिनके गले में है, वो महादेव। दिव्यांबराय च दिगंबराय, वो महादेवी, वो पार्वती माँ जिन्होंने दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं, और वो महादेव जो दिगंबर है। अब ये वो वर्ड है, ये वो शब्द है जिसे मैंने कहा था कि इसकी वजह से हम सीधे वेदांत में पहुंच जाएंगे। दिगंबर, दिगंबर का मतलब है वो जिसने आकाश को ओढ़ा हुआ है। अब कुछ लोग इसका अर्थ कहते हैं कि जो नग्न है, बट इसका अर्थ यहाँ पे एग्जैक्टली वही है जो ये वर्ड संस्कृत में संधि विच्छेद से समझ में आता है, वो जिसने आकाश को ओढ़ा है। तो आप कहेंगे आकाश को कैसे ओढ़ सकता है? तो इस बात के लिए अगर आपने मेरा पहले एक वीडियो मैंने बनाया था अहम ब्रह्मास्मि को समझाते हुए, तो उसमें मैंने बताया था कि गार्गी, देवी गार्गी याज्ञवल्क्य से पूछती हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछती हैं कि हे महर्षि, अगर सारा संसार आकाश में है तो आखिर आकाश कहाँ है? तब महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे गार्गी, जो ईश्वर है उसी ने आकाश को ओढ़ा हुआ है। आकाश उस ईश्वर तत्व, उस ब्राह्मण में है। ब्राह्मण उपनिषदों में ईश्वर का नाम है। वो शिव जो आकाश को धारण किए हुए हैं। आकाश शिव में है और संसार, पूरा पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड उस आकाश में यानी स्पेस में है। आकाश 5th एलिमेंट जो हम कहते हैं वो स्पेस एलिमेंट होता है। तो इस दिगंबर का शिव जी को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका यही मतलब है, जैसा याज्ञवल्क्य ने समझाया था। वही शिव है जिसमें आकाश है और वही आकाश है जिसमें सारा संसार है, जैसा कि याज्ञवल्क्य ने कहा था, महर्षि याज्ञवल्क्य ने। एंड ऑफ कोर्स आखिरी लाइन इस श्लोक की, नमः शिवाय च नमः शिवाय। मैं उन महादेव को नमन करता हूँ और मैं उन माँ पार्वती को नमन करता हूँ। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि यहाँ पे हम बाकी सब चीज़ों में तो बात कर रहे थे उनकी सगुण रूप की, बट यहाँ पे शिव स्वरूप की बात हुई। ये आप आगे भी देखेंगे कि माँ और बाबा के ये सगुण अवतार के साथ उनके सगुण रूप में भी जो निर्गुण अवतार है, जो निर्गुण रूप है, उसके बारे में आदि शंकराचार्य ने आगे भी बात किया है। अंबोधर श्यामला कुंतलाय, तटी प्रभा तामर जटाधराय, नीलेश्वराय निखिलेश्वराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। अंबोधर श्यामला कुंतलाय अर्थात
वो माँ पार्वती जिनके केश जो है वो बरसते हुए बादल, बरसने वाले जो काले बादल होते हैं ना, घने काले बादल, उनके समान है। और वो महादेव जिनके केश जब बिजली गरजने वाली होती है तब कैसे तांबे की कलर की गरजती है बिजली चमकते हुए, उस प्रकार उनके केश जटा में बंधे हुए हैं। नीरेश्वराय निखिलेश्वराय, अर्थात वो देवी माँ जो आदि शक्ति है, जो देवों की भी देवी है, जो देवियों की भी देवी है, जो परम देवी, जो परम आदि शक्ति है, वो आदि शक्ति माँ नीरेश्वराय निखिलेश्वराय, अर्थात जो पूरे यूनिवर्स के, पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर है, वो महादेव। नमः शिवाय च नमः शिवाय। मैं उन महादेवी को नमन करता हूँ और मैं उन महादेव को नमन करता हूँ। अब हम सुनते हैं 7वां यानी सेकंड लास्ट श्लोक, जो मुझे बहुत प्रिय है। प्रपंच सृष्टि मुखला सकाय, समस्त संभार करतांडवाय, जगत जनन्यै जगदेक पित्रे, नमः शिवाय च नमः शिवाय। इसका अर्थ है कि वो माँ पार्वती जिनकी एक मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, और वो महादेव जिनके तांडव से सभी तत्वों का संहार होकर, सब कुछ का संहार होकर वो शिव तत्व में विलीन हो जाता है। वो मोक्षदायक महादेव जो सब कुछ को अपने में समा लेते हैं, जो सब कुछ को शिव तत्व में समा लेते हैं, वो जगत की माता है, जगत जनन्यै, वो जगत के पिता है, जगदेक पित्रे, नमः शिवाय च नमः शिवाय। मुझे ये श्लोक, ये 7वां श्लोक इसीलिए बहुत प्रिय है क्योंकि इसमें माँ पार्वती को जगत की जननी और महादेव को जगदेक पित्रे, जगत के एकमात्र पित्र के नाम से कहा गया है। अब है 8वां और अंतिम श्लोक। प्रदीप्त रत्नोज्वल कुंडलाय, स्फुरन् महापन्नग भूषणाय, शिवानिताय च शिवानिताय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्थात वो माँ पार्वती जो बड़े सुंदर आभूषण जिनमें रत्न जड़े हुए हैं उनसे सुसज्जित है, और वो महादेव जिन्होंने सर्पों के आभूषण पहने हुए हैं। अब जो आखिरी लाइन आती है, शिवानिताय च शिवानिताय, इसका अर्थ है वो माँ पार्वती जो शिव में लीन है, वो आदिशक्ति जो शिव में लीन है, और वो शिव जो आदिशक्ति में लीन है। अब ये जो लाइन है, इसको समझना तो पूरे ब्रह्मन को समझना है, इसको समझना सभी उपनिषदों को समझना है, इसको समझना पूरे वेदांत को समझना है, और इसको समझना मुक्ति को समझना है। अगर आप शिविज्म या शक्तिज्म में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये अल्टीमेट गोल कहा जाता है, इस चीज़ को समझना और इस चीज़ को रियलाइज़ करना। तो इस लाइन को समझाने में, जैसे अहम ब्रह्मास्मि में पूरा मैंने 1-2 घंटे का वीडियो बनाया था, उसको समझाने में वैसे तो सेम चीज़ है, बट इसको अगर मैंने अच्छे से समझाने के प्रयास किया मेरी मंदबुद्धि से तो शायद उतना समय लगेगा। लेकिन अगर एक लाइन में समझाने की कोशिश किया जाए तो वो शिव, वो परब्रह्म जो प्रकृति में महामाया में लीन है, और वो महामाया वो प्रकृति जो परब्रह्म में लीन है। सोचिएगा, नमः शिवाय च नमः शिवाय। अर्धनारीश्वर स्तोत्र इन 8 श्लोकों से पूर्ण होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आपकी भक्ति में थोड़ी वृद्धि हुई होगी। जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय माता दी।